व्हाट इफ सुपरमैन वाज इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। भाई एमसीयू में टोटल 56,000 से भी ज्यादा सुपर हीरो है, पर ये एक सुपर हीरो डीसीयू का इन सब पे भारी है। हाँ, तुम बोल रहे होगे इससे ज्यादा तो थॉर पावरफुल है, हल्क पावरफुल है, स्कारलेट विच पावरफुल है। इस कंफ्यूजन में मैं भी हूँ, तो इस कंफ्यूजन को साइड में रख के हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू सुपरमैन। कौन है ये सुपरमैन? देखो भाई, आप चाहे कितने ही बड़े हेटर हो डीसीयू के, बट हम सबको पता है, हम सबके चाइल्डहुड का फेवरेट सुपर हीरो था सुपरमैन। एंड आज भी हम कुछ इम्पॉसिबल काम करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला जरूर कहता है कि ये देखो आया बड़ा सुपरमैन बनेगा। कोई नहीं कहता कि थॉर बनेगा या आया बड़ा हल्क बनेगा। दैट डजंट मीन कि थॉर या हल्क कम पावरफुल है, दैट मीन्स सुपरमैन एक डिफरेंट है भाई। बैक टू टॉपिक, सुपरमैन अगर मार्वल में होता तो क्या होता? पहली बात, फैन बेस। अगर सुपरमैन मार्वल में होता तो शायद डीसीयू आज इतना फेमस होता भी नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा डीसीयू के फैन डीसी के फैन बाद में बने, पहले तो सुपरमैन के फैन बने थे। आई नो बैटमैन है, बट सुपरमैन इज लाइक इमोशन भाई। तो जाहिर सी बात है, अगर सुपरमैन मार्वल में होता तो आज जितना बड़ा मार्वल का फैन बेस है उसमें इंटू 2 लग जाता। देन सुपरमैन को अगर एमसीयू में डाल ही रहे हो तो एक डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी भी तो बनता ही है, क्योंकि डीसीयू में क्या है, उनका स्टोरी समझना पड़ता है, माइंड में थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। मार्वल का वैसा नहीं है। मार्वल का इजी एंड आउटस्टैंडिंग होता है, यानी सबको समझ में आए और पसंद भी आए। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो चाइल्ड फ्रेंडली रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, सबके लिए। एंड हम सबको पता है सुपरमैन का ओरिजिन कितना ज्यादा शानदार था कॉमिक्स में, एंड उतना ही ज्यादा शानदार था मैन ऑफ स्टील मूवी में भी। तो सुपरमैन अगर एमसीयू में आता तो ऑफ कोर्स स्टानली सर उसको कई ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन देते, एंड हमें शायद उतना ही धमाकेदार स्टोरी लाइन देखने को मिलता मूवी में भी, एज लाइक टोनी स्टार्क्स कैरेक्टर इन आयरन मैन 1। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर सुपरमैन मार्वल के पास होता तो शायद आयरन मैन की बजाय 2008 में सुपरमैन की पहली मूवी आती। और आज जो हेनरी कैविल का फेस सुपरमैन का फेस बन चुका है, शायद वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 2008 में हेनरी कैविल को हायर करना क्वाइट डिफिकल्ट। शायद वो टॉम क्रूज को हायर कर सकते थे हेनरी कैविल के बजाय। अभी ओरिजिन स्टोरी भी निकल गया, मूवी भी निकल गई, तो जॉइनिंग एवेंजर्स। देखो भाई, जब सुपरमैन के जैसा कैरेक्टर मार्वल के पास है तो आई थिंक कैप्टन अमेरिका के बजाय सुपरमैन बनता पहला एवेंजर। एंड एक बार सोच के देखो, अपने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ सुपरमैन बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ रहा है, एंड ओरिजिनल 6 के बदले ओरिजिनल 7 एवेंजर्स होता। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे एक लूप होल निकलता है। अगर सुपरमैन एवेंजर्स के सारे फाइट में होता तो शायद इतनी सारी फाइट होती भी नहीं। द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क ही आखिरी फाइट हो सकती थी, क्योंकि सुपरमैन तो आसानी से स्पेस में जाता, स्पेसशिप तबाह कर देता, चित्तौरी आर्मी के साथ थैनोस को भी मार डालता। हो सकता है, पॉसिबल भी है, बट ये सब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये सब कुछ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुपरमैन को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहता है। अगर राइटर चाहे तो थैनोस को सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल दिखा सकता है, और कुछ पर्सनल दुश्मनी है तो थैनोस के हाथों सुपरमैन की डेथ भी करा सकता है। ऑफ कोर्स थैनोस को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। ऐसा कुछ देखने को मिला ही था इन्फिनिटी वॉर में, भूल गए? सो इस पॉइंट में कुछ भी गेस करना वेस्ट ऑफ टाइम है। देन एवेंजर्स में ज्वाइन हो गया सुपरमैन, तो उसका रिलेशनशिप कैसा होगा अदर सुपर हीरो के साथ? देखो भाई, मुझे लगता है सुपरमैन का सबसे अच्छा दोस्त बनता कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, ब्लैक विडो एंड थॉर, क्योंकि कैप्टन तो सुपरमैन के जैसा ही बंदा है, आदर्श और उसूलों वाला। देन थॉर एक पावरफुल इंसान है और सुपरमैन भी, एंड दोनों को पता है एक पावरफुल इंसान को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। देन हॉकाई एंड ब्लैक विडो, वो दो सबके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं। देन आता है ब्रूस बैनर। ब्रूस का तो अच्छा दोस्ती बन जाता, लेकिन हल्क का कुछ बता नहीं सकते, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। That's my secret, Captain. I'm always angry. देन आता है आयरन मैन। आयरन मैन के साथ तो थोड़ा अनबन होता, अगर नहीं होता तो डाल दो, क्योंकि वही तो मसाला है भाई। देखो, आयरन मैन का थॉर के साथ थोड़ा अनबन दिखाया गया स्टार्टिंग में, फिर कैप्टन अमेरिका के साथ भी। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग एंड कैची स्टोरी लाइन क्रिएट हो सके। तो आई थिंक सुपरमैन के साथ भी वैसा ही अनबन दिखाया जाता। देन लास्ट पॉइंट, अभी तक जितने भी बड़े फाइट्स हुए हैं उनमें सुपरमैन का रोल क्या होता, और किस तरीके से वो फाइट में सुपरमैन को रिप्रेजेंट किया जाता। बड़े बड़े फाइट्स मतलब कितने? टोटल 4 हुए हैं, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। और मुझे लगता है सब इस पे एग्री भी करेंगे कि सुपरमैन को बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस ना करवा के उसके बाद के फाइट में लाएंगे तो अच्छा होगा। तो पहला फाइट होता उसका एज ऑफ अल्ट्रॉन, तो अल्ट्रॉन की तो लग जाती।
देन इन्फिनिटी वॉर के फाइट में कुछ भी करके सुपरमैन को वकांडा के फाइट में ही एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि सुपरमैन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आयरन मैन के पास चला जाएगा तो स्टोरी में काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। देन एंड गेम के फाइट में कुछ ना कुछ करके थॉर के जैसा दिखाना पड़ता सुपरमैन को, कि कुछ ना कुछ करके उसको वीक कर दो, क्योंकि वही थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा होता सुपरमैन अगर एमसीयू में होता तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, एंड अगर कुछ सजेशन हो इस तरीके का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।